हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एक्सरसाइज 8.3 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ है। फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4096 इफ़ ही गेव इट फॉर 18 मंथ्स एट 12% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, आपको ईयरली हाफ ईयरली देखना है। तो ये 4096 क्या है, प्रिंसिपल। तो पी हो गया हमारा 4096। अगर हम रेट देखते हैं तो 12/2% मतलब 25/2%। अब रेट है हाफ ईयरली तो रेट क्या होगा, R/2। तो 25/2/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये आ जाएगा 25/4%। हाफ ईयरली में रेट क्या होता है, हाफ हो जाता है। टाइम है हमारा n है 18 मंथ्स। मंथ्स को अगर हम ईयर में लिखेंगे तो 1 ईयर 6 मंथ्स। तो 1 ईयर और इसको कैसे लिखेंगे, 6/12। तो 1/2, तो ये आ जाएगा 1.5 ईयर, 1.5 ईयर। ठीक है, और 3/2 ईयर। पर n हमारा n डबल हो जाएगा क्योंकि क्या है, हाफ ईयरली है। क्या है, हाफ ईयरली। तो n हमारा क्या हो गया, 2 टाइम्स। तो 2 × 3/2, तो n हो जाएगा हमारा 3 ईयर्स। तो ये हमारा रेट हो गया, ये हमारा नंबर ऑफ ईयर्स हो गया, और ये हमारा प्रिंसिपल है। इससे हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, अमाउंट। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, A = P 1 + R/100n। तो 4096 1 + 24/4 था, तो 400, n कितना है 3। तो 24/400 किस पे जाएगा, ये 16 पे। तो ये हो जाएगा 4096 कितना आएगा, 17/16 तो 4096 मल्टीप्लाई 17/16, 17/16 और 17/16। अब ये 16 के टेबल पर कट जाएगा, डायरेक्ट किस पे जाएगा, 256। फिर 16 पे कट जाएगा, 16 16 ज़ा 256, फिर 16 1 ज़ा 16। तो अब क्या आ जाएगा, 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। तो हमारा अमाउंट आ गया ₹4913। हमें उसने बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो CI क्या होगा, A - P। तो 4913 - 4096। ठीक है, तो 4913 4096 कितना हो जाएगा, ₹817। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इतना उसने इंटरेस्ट दिया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड बाय 54,000 in 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, एक जगह की पॉपुलेशन है, उसने बोला है उसकी पॉपुलेशन निकालो 2001 में और पॉपुलेशन इन 2005। तो 2 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, पॉपुलेशन इन 2001। ठीक है, अब कम 2 साल पीछे की निकालनी है मतलब। ठीक है, तो P हमारा कितना है, रुपीज़ नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉपुलेशन है। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 5400। प्रिंसिपल मतलब यहाँ पे हम लिख लेते हैं पॉपुलेशन इन 2003 कितनी है, 54,000। ठीक है, किस रेट से बढ़ रही है, कम हो रही है, रेट क्या है, 5% पर एनम। ठीक है, अब पॉपुलेशन इन 2001 निकालना है। तो 2001 निकालने में 2 साल पीछे हो गया, तो कितना टाइम हो गया, 2 ईयर्स। कितना टाइम हो गया, 2 ईयर, मतलब 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी। तो हम निकालेंगे पॉपुलेशन इन 2001।
तो फॉर्मूला वही लगेगा 54,000, इसमें हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 माइनस, अब माइनस क्यों लिया, क्योंकि हम पहले की निकाल रहे हैं 2001 की, इसलिए 1 माइनस 5/100 की पावर 2। ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5 20, तो ये हो जाएगा 20, अगर एलसीएम लेंगे तो 20 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 54000 19/20 की पावर 2। ठीक है, आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो ये आएगा हमारा 54000 19/20 19/20, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 2 के टेबल से 540 काटेंगे तो ये आ जाएगा 270 पे, फिर 2 के टेबल से 270 काटेंगे तो 135 पे आएगा, तो ये आ गया 135 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19, तो 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 361 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48735। ठीक है, तो ये हमारी पॉपुलेशन होगी इन 2001। पॉपुलेशन इन 2001 इज़ 48,735। ठीक है, अब सेकंड पार्ट हमें क्या बोला था, पॉपुलेशन इन 2005। अब इसमें भी 2 साल का फ़र्क है, तो लेकिन 2 साल आगे की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे निकालेंगे पॉपुलेशन इन 2005, सेम उसी मेथड से निकालेंगे। तो कितनी पॉपुलेशन थी प्रेजेंट, 54,000, 1 प्लस 5/100। अब हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि हम आगे की निकाल रहे हैं, और 2 साल हैं इसलिए ऊपर 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 54,000 21/20, तो 54,000 21/20 मल्टीप्लाई 21/20, तो 0 से 0 कट गया, 2 1 ज़ा, यहाँ आ जाएगा 270, फिर यहाँ आ जाएगा 135, तो क्या बचा 135 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, तो 135 मल्टीप्लाई 441, तो 135 को जब 441 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 59535। पॉपुलेशन कितनी होगी 59,535। तो पॉपुलेशन इन 2005 इज़ 59,535। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला उसने। उसने बोला है इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टन एक्सपेरिमेंट was increasing at a rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000। ठीक है, अब इसमें बैक्टीरिया की बात हो रही है, आपको पता है बैक्टीरिया बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, इसलिए पर आवर के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। तो प्रेजेंट काउंट ऑफ बैक्टीरिया, प्रेजेंट काउंट ऑफ बैक्टीरियाज, कितने बैक्टीरियाज हैं 5,06,000। ठीक है, रेट कितना हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट 2.5% पर आवर, और एन कितना हो गया हमारा 2 आवर, एन कितना हो गया 2 आवर। तो हमें क्या निकालना है, बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। तो बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, इसी तरीके से निकालेंगे हम। फॉर्मूला वही रहेगा 1 प्लस 2.5, डेसिमल हटा के 1000 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसको अगर हम कट करते हैं, चलो लिख लेते हैं पहले एक बार दोबारा। तो 1 प्लस 25/1000, तो इसको अगर हम कट करेंगे तो ये 40 पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 1,
तो ये हो जाएगा 41/40 की पावर का स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे करते हैं। तो क्या आएगा 506,000 मल्टीप्लाई 41/40 मल्टीप्लाई 41/40। जब इसको कट करेंगे 0 से 0 कट गया और 5060 किस पे जाएगा 4 के टेबल में 1265 पे। तो ये हो गया 1265 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 41 अपॉन 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1265 41 से होता है 1681 अपॉन 4। मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी लंबी लंबी आएंगी। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2126465 अपॉन 4। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 531616.25। तो इतने बैक्टीरिया हो गए आफ्टर 2 आवर्स। तो बैक्टीरियाज आफ्टर 2 आवर्स इस हम अप्रॉक्स ले लेते हैं 531616। ठीक है, अप्रॉक्स इतने बैक्टीरिया हो गए आफ्टर 2 आवर्स। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बोला है, अ स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000 इट वैल्यूज डेप्रीशिएटेड। डेप्रीशिएटेड का मतलब है डिक्रीज, वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, मतलब हर साल उसकी वैल्यू 8% कम हो रही है। तो उसने बोला है वैल्यू निकालो आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, प्रेजेंट प्राइस ऑफ स्कूटर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्कूटर कितनी है ₹42,000। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कितना डेप्रीशिएट हो रहा है रेट 8% पर एनम। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, हमने 1 ईयर की वैल्यू, 1 ईयर के बाद कितनी वैल्यू होगी वो निकालनी है। तो 42,001 माइनस 8 अपॉन 100। 1 साल की है इसलिए ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस किया है क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है डेप्रीशिएट हो रही है। तो 42,001 माइनस 8 अपॉन 100, इसको कट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2/25। मैंने 4 के टेबल से कट कर दिया, 25 एलसीएम हो गया, 25 माइनस 2 तो 42,023/25। ठीक है, अगर इसको 5 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 8400। फिर 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1680। तो ये आ जाएगा 1680 मल्टीप्लाई 23। तो कितनी वैल्यू हो गई उसकी 38640। ठीक है, तो यही हमें निकालना है। हमने वहाँ पे 1 ईयर लिया क्योंकि उसने बोला 1 साल की बताने, 1 साल बाद कितनी वैल्यू होगी। तो वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर इज़ ₹38,640। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।